सर आपका नाम? मेरा नाम बोधराज शर्मा। बोधराज जी, कितने बजे यहाँ पे चलेंगे? ये सर कोई 3:15 बजे के करीब हुई रात को। हाँ, कोई जान मार का नुकसान तो नहीं हुआ, ऐसे शेलिंग है जो हमारे घरों को लगी है, कोई थोड़ा नुकसान हुआ है जो दोबारा लगी शेलिंग, बाकी है सब ठीक ठाक है। और बाकी पाकिस्तान की तरफ से फायर हुआ, हमारी तरफ से हो रहा है, ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से तो गोले आ रहे हैं। नुकसान जिम्मेदार लोग हैं, जाए भी कहाँ जाए, काम पशु रखे, चारा वगैरह काम करना पड़ता सभी को, कोई पशु रखे हैं, कैसे कहाँ जाए, जो जिम्मेदार है, जब मजदूर आदमी वो कहाँ जाए। सरकार की तरफ से ऐसा कोई पैकेज है नहीं कि जो आप बैठे जाओ कोई खाना आपका गुजारा करे, इसलिए लोगों को घर रहना मजबूर है, कहाँ जाए। बैंक भी बने हैं, बैंक में रहते हैं लोग, सरकार रोज तहसीलदार साहब आते हैं, बोले चले जाओ पीछे चले जाओ, सांबा फायरिंग हो रहा है, कहीं भी जाए जहाँ फायरिंग तो सभी जगह हो रहा है, इसलिए हम घरों तो छोड़ नहीं सकते। कोई तो कोई घर में 1-2-3 आदमी घर में तो रहना ही पड़ता है उनको। बाकी ऐसी स्थिति है, सभी बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है। ये जो गेट पे निशान लगे हैं, ये किससे हुए हैं? ये शैलिंग जब जो फायर गिरा ना, जो शैल गिरा माटर का जो गोला, उससे ये शैलिंग लगी है दीवारों पर उनकी, जो शटर वगैरह जो गेट वगैरह सब शैलिंग उनसे हुई है। तो कितने बजे ये हुआ? एक रात को 3:15 बजे के करीब जी। तो पूरी रात चलता रहा किस तरह? हाँ, कोई पहले भी फायर हो रहा था, पहले इधर नहीं हो रहा था। एक 3:15 के करीब 4-5 राउंड जो इधर फायर हुआ है, वो कुछ आगे गिरे तो हमारा जो आगे गाँव है एक इधर गिरा तो जगदा धुआं हो गया आसपास में। हमने देखा, उठकर देखा, पशु देख लगे अपने से, धुआं हो गया। तो यहाँ पे गांव में कितने लोग होंगे अभी? क्या गाँव तो हमारा बहुत बड़ा है, वैसे तकरीबन जो चंद लोग 2-3 आदमी घर के हैं, क्योंकि पशु मवेशी रखे ना, कोई गाय वगैरह सभी रखी है, कोई चारा वगैरह करना पड़ता है, और ऐसे घर तो खाली छोड़ना ही पड़ता है। बाकी कुछ रिश्तेदारों के घर आगे पीछे गए हैं, बच्चे पीछे भेज दिए जी। सर आपका नाम? मेरा नाम जगदीश सिंह। जगदीश जी, थोड़ा सा बताएं कब ये फायरिंग? ये सर रात के कोई 3:15 बजे हुआ, तो हम बैंकरों में थे, हमारे पशु वगैरह भी बाहर रहते थे, लेकिन 2-3 दिन से हमने अंदर बांध दिया है इनको, क्योंकि हमारे को पता था कि शैलिंग हो रहा है, तो जिसके कारण जो हमारी 2 भैंसें हैं वो बच गई। तो ठीक है, जो फायर चल रहा है फिर क्या करें, हमारे से ना बंद होता है ना चलता है, हम तो मजबूर हैं। बाकी ठीक है, गवर्नमेंट ने देखना चाहिए हमारे लोगों को। ये दोनों तरफ से जो एक गोलाबारी हो रहा है, तो क्या देखते हैं आप इसको, कैसे देखते हैं? हाँ ठीक है, उनकी तरफ से भी हो रहा है तो इधर से भी हो रहा है, होना चाहिए। हाँ फायर होना, मैं तो बोल रहा हूँ बड़ी आटी का फायर होना चाहिए। ये छोटा फायर जो है वो लोगों को घुरो कर रहा है। आटी को बड़ा फायर हो तो 15-20 मिनट में कोई 20-40 किलोमीटर एरिया ले लेना चाहिए उनका, तो हमारी भी खलासी हो जाएगी, तो गवर्नमेंट भी खलासी हो जाएगी। ये रोज का ठंडा ये ठीक नहीं है। कुछ फायर उधर कर देते हैं, ये उबाल इधर कर देते हैं, तो हम बॉर्डर के लोग बढ़ रहे हैं। हम तो जोड़ते हैं भाई इसको ज़्यादा तो वीडियो देखा जाए और आरटीओ फायर की जाए इनके ऊपर, तब हमारी खलासी होती है इनसे। हमसे जब से पैदा हुए हम लोग यही देख रहे हैं, कभी 2-3 साल में और बढ़ जाता है, कभी तो 2-3 साल बंद हो जाता है, बाकी ठीक है।
अंदर लगा है। आप उस टाइम कहाँ थे जिस टाइम ये हुआ? मोर्चे 3:15 बजे 3:20 पे काट है। ये दीवार से भी इसी से लगा है। किससे हुआ ये? बम से सर आपका नाम? सोमदत्त। क्या हुआ थोड़ा सा बताएंगे आपने? बताना क्या है, ये 3:15 बजे के लगभग फायरिंग तो पहले ही से हो रही थी। और जो बमबारी मोटे गिरे हैं, कोई 4 गिरे हैं 3:15 बजे के लगभग। तो ऐसे तो बाकी तो सेव है, तो बाकी इधर यही दुकान का और ये शटरिंग टूटा। बाकी तो रात को मोर्चे में थे हम लोग। दिन में तो कहीं कहीं काम कुम करना पड़ता है, पशु जानवर सब रखे हैं, चारा लाओ कभी कुछ लाओ, डर डर के मारे। तो बाकी देखो, आप पाकिस्तान वालों को समझना चाहिए कि लड़ना है तो फौजियों से लड़े, हम लोगों से कौन सी दुश्मनी है। तो फायरिंग भाई 10 साल से बंद ही था, अभी और शोर मचा है। रात को फायरिंग होता ही रहता है 3-4 दिन से। तो डर लगता है, कितना माहौल है, डर का माहौल है? डर का माहौल तो सर रहेगा ही, कोई भी आदमी डरेगा तो डरेगा। हाँ, जब फायरिंग होएगा तो बच्चे भी डरते हैं, बुजुर्ग भी डरते हैं, सब डरते हैं। मौत से तो हर इंसान डरता है सर। क्या लगता है आपको ये पाकिस्तान जो कर रहा है कितना गलत चीज है ये? गलत तो कर ही रहा है सर, अभी समझना चाहिए, उसको खुद समझना चाहिए कि हमारा भी नुकसान हो रहा है, हिंदुस्तान का भी नुकसान, दोनों भाइयों का नुकसान हो रहा है। झगड़ा करेंगे तो दोनों का नुकसान होता ही है। देश 10 साल पीछे चला जाता है, उनको समझना चाहिए। और लड़ना है तो सब हमारे सैनिकों से लड़े, उनसे झगड़ाबाजी जो करना है करें। हम लोगों से, मजदूर बंदों से, गरीब बंदों से नुकसान करके उनको क्या मिल रहा है? पशुओं को भी बचाव करो, अपना भी बचाव करो। रोटी का कोई टाइम टेबल नहीं, कभी दिन में खा लो, कभी रात को खा लो। आपका नाम? ना हरानो। क्या हुआ थोड़ा सा बताएंगे? सुबह से 3 बजे मैं कली ही अंदर, जब धमाका होया ना ते मेरा जेह्ड़ा सिर ना इन्नियां हिल्लिया बड़ा। ते मैं ना कुड़ी अपनी को फोन लगाया, उन्हें बोला भला इंदे घर चली जाओ, मोर्चा है इंदे घर, इंदा गेट बंद है। फिर इन्हें नहीं दिखा धूं निकलते जेह्ड़े इंदे घर आंदे हे। फिर उन्हें आख्या भाई मिगी फोन मिलाया भाई आई जा, ते फिर मैं इंदे घर चली गई। ते कल्ले डर ते लगदा गै, कोई बच्चे बुच्चे जेह्ड़े ओह् करी ओड़े दे परे पुरे गै, हुण समझो। कल्ले पहले भी आपने ये सब हालात देखे होंगे, इतने बुरे हालात देखे हैं पहले कभी? पहले जदूं इहदे कोला पहले 20-22 साल किन्ने चिर होई आ? हां उस साल इक बारी पेआ है, 20-25 साल होई आ, 25-26 साल होई आ। उसलै पेआ है इयै केंद्र राजपूतें घर, उंदी कंध ना जेह्ड़ी ओह् बी इ'यां गै होई ही। ते उंदा बेड़ा पेआ, ओह् भांडे मांजा दी ही बेड़े, ते ओह् नींदी जगह ही, ते ओह् पेआ ते ओह् बचाऽ होई गेआ, ओह् बची गेई बेचारी। ऐती ते भलेआं बड़ा करा देना ओह्। तो क्या किस तरह से देखते हैं आप इस सब चीजों को, दोनों जो लोग लड़ रहे हैं? पता नहीं कैसे लड़े, अस ते आखने भाई ठीक है, अपना अपना घर रमान करो, तुस भी खाओ अस भी खाने। हूँ इसलै खाने का मौका सानू मिलेआ, गरीबियां दिक्खी ओड़ी सारी उमरी दियां, ठीक नी? साढ़े बच्चे बेचारे बाहर नौकरियां करा दे, थुआढ़े भी करा दे, शैल अपने टैमा टैमा दे रवो। कि लड़ाई च केस होना, कुछ नहीं थोना ना। साढ़े बच्चे बिच नुकसान होने, साढ़े लोग भी नुकसान होने, उंदे लोग भी नुकसान होने, कोई फायदा एह्दे च है नहीं।